बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी का। अच्छा जी, सबसे पहले वैलेंसी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो रूल्स बताना चाहता हूँ। असल में वैलेंसी का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 के साथ जो है वो मिला हुआ है, तो इसलिए मैं आपको असल में वो दो रूल्स जो हैं वो आपको पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डुप्लेट रूल की कि डुप्लेट रूल क्या होता है। तो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की जो सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की सलाहियत को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और आपको मैं बताता चलूं कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल जो आखिरी शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसी को हम आउटर मोस्ट शेल भी देते हैं, यानी कि वैलेंस शेल का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है आपके पास जैसे कि मैं बात करता हूँ जी, सोडियम एटम की बात करता हूँ। सोडियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, सोडियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसको शेल्स के बनाए, पहला न्यूक्लियस होता है, फिर पहले शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इससे ज्यादा इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते क्योंकि इनकी सलाहियत नहीं होती कि दो से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रख सकें। उसके बाद दूसरा शेल जो होता है, दूसरे शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो होते हैं 8। 2 3 4 5 6 7 8। फिर वही बात कि 8 से ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि इनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे शेल में रख सकें। उसके बाद आता है तीसरा शेल। तो तीसरे शेल की अगर बात करें तो तीसरे शेल में मैक्सिमम जो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अगर हम चूंकि बात करें एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, तो हम एक बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसमें, 11 ही होंगे। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आ गए, दूसरे में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल बचा है, इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बचा एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब अगर हम इस एटम के आगे पास आखिरी शेल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसे हम क्या बोलते हैं जी, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है। यानी कि वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपके पास कहा कि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो हम कहेंगे जी अगर दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने की सलाहियत है तो इस रूल को हम क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल कहेंगे। इस रूल को हम क्या कहेंगे जी, इस रूल को हम कहेंगे डुप्लेट रूल कहेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। इसी तरह से वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। मतलब कि जिस आप देखें जी, इसके पास आपके पास दो शेल हैं, यानी कि इसके पास इसकी सलाहियत थी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की। ठीक है, तो ऐसे रूल को हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट रूल बोलते हैं। इस तरह वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको पूरा करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं, सॉरी ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है जी। जिस तरह से अगर आपके पास मैं बात करता हूं, आपके पास बात करता हूं क्लोरीन की। जिस तरह की क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल की अगर हम बात न्यूक्लियस की बात करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10 हो गए। पीछे कितने बचे, 7। तीसरे मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन बचे कितने, 7। तो इसमें हम पूरे करेंगे 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद अगर बात करें, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या है, कमी है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने की सलाहियत को हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके में 8 इलेक्ट्रॉन्स को है, तो इसके हम कहेंगे जो इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इसकी जो सलाहियत है ना, इस वैलेंस शेल की जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की सलाहियत है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं जी, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है। अब क्लोरीन किससे आगे पास एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम एटम से। जैसा कि अब मैंने आपके पास पहले ही बात की, सोडियम उसके आपके पास वैलेंस शेल में अगर एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। तीसरे में 1 आता है। तो क्योंकि इसका जो डुप्लेट रूल पूरा नहीं होता, मतलब कि आपके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो आगे पास सलाहियत है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की सलाहियत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, जबकि इसकी सलाहियत इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, इसको ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, आगे एटम क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस एटम को ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है।
यानी कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास इसका जो आपके पास उससे पहला शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है, ये आपके पास क्या है, स्टेबल है। अगर इसकी बात करूं, इसके बाद पहले में 2 थे, दूसरे में 8 10, तीसरे में एक की कमी थी, अगर ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता था तो उसके 8 होने चाहिए थे, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है जी, तो आपको भाई ये दो रूल्स थे जो कि मैं वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता था, क्योंकि वैलेंसी का टॉपिक स्टार्ट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं वैलेंसी कि वैलेंसी जो है असल में होता क्या है। वैलेंसी को यहाँ पे मैंने असल में 3 तरह से डिफाइन किया है कि वैलेंसी होता क्या है, होती क्या है, सॉरी। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे कि ये एलिमेंट है सोडियम और क्लोराइड है, इनके जो आपस में इन दोनों एलिमेंट्स की आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि सोडियम एटम की और क्लोरीन जो एटम है इसकी, क्लोराइड जो आगे क्लोरीन एटम है, इनकी जो आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एक तो वैलेंसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में वैलेंसी को किस तरह आपके पास डिफाइन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, ये जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंसी उस पर भी डिपेंड करती है। मतलब उस पर कैसे डिपेंड करती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपके पास अगर मैं बात करता हूं, क्लोरीन एटम की बात करता हूं, तो क्लोरीन का भी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर होता है इसका 17 होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और तीसरे में आते हैं 7। अगर हम चाहते हैं इसका ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं तो इसके वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जो आगे इलेक्ट्रॉन्स है वो रिक्वायर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यानी कि इसको आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि इसके पास 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास आयनिक कंपाउंड में कि एक एटम को हम एक आगे पास वैलेंसी को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो तरीका ये होता है कि वैलेंसी असल में वो चीज होती है जो कि एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, या जो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स वसूल करता है यानी कि एक्सेप्ट करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इसकी सोडियम की क्या है, वैलेंसी है, सोडियम की एक क्या है, वैलेंसी है। इस तरह के क्लोरीन एटम जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। फर्क क्या आ जाता है, बस फर्क इतना आता है कि इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। क्योंकि आपने याद रखना है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मैं बात आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पहले बता चुका हूं। अच्छा जी, दूसरी आपके पास बात भी होगी, दूसरी तरह डिफाइन भी होगी। अब तीसरी बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम जो है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, एक एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बनाता है, ये उस पर भी डिपेंड करता है, वैलेंसी उस पर डिपेंड करती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब 4 बॉन्ड्स किसके साथ बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन एंड इधर भी हाइड्रोजन। इसको मैंने जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया है, क्योंकि अभी आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि आपके पास रियल स्ट्रक्चर डायग्राम्स के भी पहले कोई आइटम जो होता है उसको हम डॉट से शो, उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं, जबकि दूसरे आइटम को क्रॉस से शो करते हैं। उनको एक ही जैसे मतलब डॉट डॉट से शो नहीं कर सकते, क्रॉस क्रॉस से भी शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ल्यूज स्ट्रक्चर डायग्राम के ऊपर जो है पूरा नहीं उतार रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी है, अगर हम बात करें कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है। ठीक है जी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 4 की क्या वैलेंसी है, 4 बॉन्ड्स भी बनाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन जो है एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरह दूसरा एक कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाता है, इस तरह कार्बन तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बनाता है। इसी तरह कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे आगे पास जो हाइड्रोजन होता है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ बनाता है। ठीक है जी। इस तरह से कार्बन जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, यानी कि शेयरिंग कर ली इन्होंने आपस में।
तो इसके अंदर 4 जो पहले से मौजूद थे, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया। इस तरह 4 पहले थे और 4 ये हो गए। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, पूरी हो गई है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो गई। मैंने तीसरा पॉइंट जो लिखा था वो मैंने लिखा था इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट एटम। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी उसकी वैलेंसी भी होगी। जिसमें कार्बन में कितने बॉन्ड आए हैं, 1 2 3 4। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी क्या है, होती है 4। कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि मैंने वैलेंसी को तीनों तरह से जो है वो डिफाइन कर दिया।